अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आजकल कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जो एआई है बेसिकली वो हर जगह पर है, चाहे वो चैट जीपीटी की सूरत में हो, चाहे वो रोबोट्स की सूरत में हो, चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स जिस तरह हमारे पास हैं उनकी सूरत में हो, या फिर मतलब कि सब कुछ एवरीथिंग जो है वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजूद के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत चल रही है। यहाँ तक कि हमारी जो रिसेंटली डॉग फाइट हुई इंडिया के साथ, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल था राफेल हथियारों में, और कुछ हमारे जिस तरह कुछ हमारे खुफिया जहाज से जिन्होंने ट्रैकिंग की और हैकिंग की और सारा कुछ किया उसके अंदर। तो अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस्लाम का क्या ताल्लुक है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करता चलूँ तो इस्लाम हमें सिखाता है कि जी इल्म हासिल करो, चाहे वो कहीं से भी मिले, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज अ टूल, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे पास टूल है। अगर हमें एआई से सब कुछ मिल रहा है या हमें एआई से हेल्प हो रही है, या फिर एआई हमें हेल्प कर रही है उम्मत को इकट्ठा करने की या उम्मत को यूनिटी के अंदर, तो मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुरी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एआई के साथ साथ एथिकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। क्या एआई फतवा दे सकता है? जिस तरह हमारे पास फिक्र है, हमारे पास 4 इमामों के फिक्र हैं, इमाम अबू हनीफा की फिक्र है, इमाम मालिक की फिक्र है, इमाम अहमद बिन हम्बल की फिक्र है, हमारे पास इमाम मालिक की फिक्र है, ठीक है। हमारे पास 4 इमाम है, अब चारों की फिक्र अलग अलग है। तो अब अगर इसके नजर में देखा जाए तो जो फतवा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या वो दे सकती है? क्या रोबोट्स इंसान की तरह हो सकते हैं? ठीक है। अब इस्लामिक स्कॉलर जो आजकल के हैं वो कहते हैं कि जी एआई को यूज करना चाहिए और एआई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इस वजह से हमें ये ऐसा टूल भी यूज करना चाहिए हमारे हर काम के लिए। लेकिन बात यहाँ पे यही आ जाती है कि ये चीज सही है या नहीं, फतवा सही दे सकती है या नहीं दे सकती, क्या ये हमारे इमोशंस को समझ पाती है या नहीं समझ पाती, क्योंकि इट इज एन अ मशीन, ठीक है। इट इज एन, वो कहते हैं ना कि ये कुछ इसके अंदर फीलिंग या इमोशंस नहीं है, ये बस आपके सवाल का सिर्फ जवाब दे रही है, चाहे वो सही दे चाहे वो गलत दे, वो अब आपकी प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कैसा प्रॉम्प्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब सेकंड चीज यहाँ पे आ जाती है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में लिखा है और तुम्हें वो कुछ सिखाया जाएगा जो तुम नहीं जानते हो। सूरह बकरा की 239 आयत नंबर का तर्जुमा है। अब मुझे ये बताएं कि एआई भी जाहिर सी बात है एक इल्म है, एआई भी एक यूजफुल प्रोडक्ट है, एआई भी हमें एक फायदामंद देने वाली एक हमारे लिए एक अच्छी चीज है। तो अगर हम एआई का सही यूज करें तो ये सबसे अच्छी चीज है। अगर हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही यूज ना करें तो मेरे ख्याल से इससे बुरी चीज कोई भी नहीं होगी। आप मुझे ये बताएं कि जी आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इस्लाम के अंदर एआई होना चाहिए? क्या इस्लाम की चीजों में जिस तरह फतवा है या फिक्र है किसी भी चीज के अंदर क्या हम एआई को यूज कर सकते हैं? क्या एआई इस्लाम के अंदर फायदेमंद हो सकती है या नहीं? नीचे अपने कमेंट और अपनी राय करना मत भूलिएगा। फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इंशाल्लाह इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी।